मकान कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए। पानी के सिवा दुनिया अधूरी है। पानी नहीं है, पानी नहीं है। 500 रुपया पानी के लिए हम देते हैं, भाई क्या करे। कराची, जहां पीने का पानी नायाब है, वहां शहरियों की उम्मीदों का सबसे बड़ा मंसूबा K4 भी हुकूमत सिंध की नाअहली की भेंट चढ़ गया। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन ने K4 ऑगमेंटेशन के कामों को गैर मयारी और जुगाड़ी करार देकर करोड़ों डॉलर के खर्चे से बिछाई गई पाइपलाइन ही उखाड़ने का मुतालबा कर दिया है। इस पाइपलाइन के पहले 100 ज्वाइंट्स की वेल्डिंग का रेडियोग्राफी टेस्ट लाजमी होना है, जबकि कुल 33 ज्वाइंट जोड़े गए हैं इस वक्त तक। उनमें से सिर्फ एक ज्वाइंट का रेडियोग्राफी टेस्ट हो सका है, और वो भी अधूरा। रेडियोग्राफिक टेस्ट, उससे बारीक से बारीक सुराख भी जो है ऑब्जर्वेशन में आ जाता। ये पाइपलाइन गैर मयारी है। पानी को जंग आलूद होने से बचाने के लिए ये एक एपॉक्सी कोटिंग की जाती है। इस तरह की जो ड्राई फिल्म थिकनेस होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, वो 250 माइक्रोन होना चाहिए की पैमाइश का एक पैमाना है। लेकिन ये जो तय है, इसकी थिकनेस सिर्फ 150 माइक्रोन है। इस मंसूबे का मकसद केंझर झील से पानी लाने वाले वापदा के मंसूबे K4 मेन लाइन को शहर के पानी के निजाम से जोड़ना था। मंसूबे के तहत शहर में 96 किलोमीटर तवील बड़ी पाइपलाइन बिछाई जानी है, जो पहले मरहले में यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चुरंगी से हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर पर बिछाई जा रही है। मंसूबे की डेडलाइन थी दिसंबर 2025, लेकिन आज तक सिर्फ 15% काम हुआ है। आलमी बैंक के माहिरीन के मुताबिक यहाँ मसला सिर्फ गैर मयारी काम और मटेरियल का नहीं, आवाम की जान का भी है। पाइपलाइन मंसूबे के बाद ये रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है। इस रास्ते के बंद होने के नतीजे में ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ से मुड़कर गुजरकर रांगवे जाने पर मजबूर है, और ये रांगवे जाने का सिलसिला पिछले 10 माह से जारी है। ये नीपा से हसन का जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड का फ्लाई ओवर है। ये पाइप डलने के नतीजे में ये पूरे फ्लाई ओवर का ये हिस्सा टूट का शिकार हो गया है। अंदर से भी काफी खोखला नजर आ रहा है। कंसल्टेंट को पाइप नए सिरे से बिछाने और नकाइज ठीक करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई, जो पूरी हो गई, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब ये तय हुआ है कि ये जितने भी डिफेक्ट्स हैं, तब वो तमाम डिफेक्ट के साथ ये पाइपलाइन यहीं पर दफन रहेगी। इनका ये दावा है कि इन डिफेक्ट को अंदर से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जो लाइन बरीड हो गई है, उस लाइन के नीचे से कोई डिफेक्ट पता चलता है, तो ये उसको रिपेयर कैसे करेंगे? अंदर से तो कर नहीं सकते। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? अरबों डॉलर की मानत के प्रोजेक्ट में इस तरह खराबी होती रहेगी, लोग भुगतते रहेंगे, और जो जिम्मेदारान है वो सजा से पाक रहेंगे। और कराची के 3 करोड़ शहरी पानी के लिए तरसते रहेंगे, एक एक बूंद के लिए तरसते रहेंगे। इस अलमिया की मजीद कहानी हम जानते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नामवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन है। ये फरमाइएगा कि ये अब क्या होगा? अब तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो ऑगमेंटेशन का काम है, जो आसानी से हम समझा सकते हैं कि वापडा ने अपना काम किया, जो मेन सोर्स है उससे पानी आपको फराहम कर दिया, अब वहाँ से शहर में जो तकसीम होना है, वो निज़ाम जो है वो अब बनना शुरू हुआ। पता चला कि सब गलत कर दिया है, जिसकी बना पर अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उसको उखाड़ो, इसको फेंको, और फिर ये नए सिरे से शुरू होगा। न जाने कितने साल गुजर जाएंगे। जी ऐसा ही होगा खान साहब। अब ये हुआ है कि इस वक्त जो नई खबर है वो ये है कि ये पाइपलाइन जो है, जो डिफेक्टिव डिक्लेयर हो गई है, इसको यहीं पर बरीड रहेगी फ़िलहाल, और उसका जो आगे काम होना है, ये इस पे जो कोई 2.7 किलोमीटर का ये होना है टुकड़ा, अभी तक 400 मीटर का ये सिर्फ हुआ है। तो जो आगे काम होना है उसके ठेकेदार को कहा गया है कि आप आगे पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दें। इस मामले पर हमने जो वहाँ की जो इंतजामिया है, जो प्रोजेक्ट के लोग हैं, उनसे भी बात की, तो हमने उनसे पूछा कि ये जो रेडियोग्राफिक टेस्ट लाजमी था देखिए डिफेक्ट देखने के लिए, वो क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि ये हैजर्डस है, शहरी इलाकों में नहीं हो सकता गुंजाइश, इसलिए हमने अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया है। लेकिन वो अल्ट्रासोनिक टेस्ट को माहिरीन ने कबूल नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि अंदर से इसका टॉप एक अलग टेस्ट है वो करेंगे, लेकिन वो माहिरीन कहते हैं कि अंदर से कैसे करेंगे।